हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और ये हमारा लेक्चर 12 है, मेंस लेवल वीडियो सीरीज का। तो फिलहाल हम मेंस लेवल पढ़ रहे हैं इसमें। ठीक है, ये एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ मेंस का लेक्चर है। तीनों में सेम ही टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। शेड्यूल यही है कि 7 AM को आपको हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर एक आरआरबी क्लर्क की वीडियो मिल रही है और 7 PM को हम डाल रहे हैं आरआरबी मेंस लेवल कंटेंट। ठीक है। और मेंस लेवल के और वीडियो आपको पढ़ने हैं क्योंकि इससे पहले लेक्चर 10 11 छूट चुके हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं मेंस लेवल रीजनिंग सीरीज को। ठीक है। चलिए, पहला इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आपकी विंडो पर आ चुका है। बनाइए इसे। होप कि आप लोगों को मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है और वीडियो भी सही दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है ये? 6893, 9863, 787, 42। कुछ नहीं करा है, मतलब ये वो कर दिया है 9863, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सब अरेंज कर दिया है। 8742 इसे कर देगा 9931। इसे 9, ये तो है ही अपने आप में ही सेट है। ये हो जाएगा 7661 और ये हो जाएगा 7651। अभी के लिए तो ये दिखाई दिया है ना। पहले में इसने कुछ नहीं करा, अरेंजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। फिर क्या हुआ? 9 और 3 उठा लिया, इसमें 8 और 2 उठा लिया, 9 और 1 ले लिया। ठीक है। इसमें देखो, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट इसने उठा लिया। 9 0 आ गया, यहाँ 7 1 आ जाएगा, यहाँ भी 7 1। 2 कैसे आया? 8 में से 6 गया, 2 आ गया। ठीक है। 7 में से 4 गया, 3 आ गया। 9 में से 3 गया, 6 आ गया। और 8 में से 3 गया, 5 आ गया। 6 में से 6 गया, 0 आ गया। और 6 में से 5 गया, 1 आ गया। ठीक है। इसमें क्या करा? फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को उठा लिया। पहले फर्स्ट लिख ली, फिर लास्ट लिख ली। और जो मिड की दो वैल्यू रह गई हैं उन लोगों को, उनका डिफरेंस लिख दिया दर पर। ठीक है। इसका क्या हुआ? 9 2 3 3 जा 9, 8 3 2 2 जा 4, 0 1। हाँ, ये देखो इसमें क्या करा। इसने करा पहला और लास्ट फिर से इसने उठा लिया, पहला और लास्ट फिर से उठा लिया, पहला और लास्ट, पहला और लास्ट। मैं इसे थोड़ा सा पेन से करती हूँ तो ज्यादा सही रहेगा। ये देखो, पहला और लास्ट यहाँ उठा के रख नहीं, 7 और 0 यहाँ उठा लिया। 7 और 1, 7 1। 9 कैसे आया? जो मिड का है उसका स्क्वायर। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर जो 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ये क्या हुआ? 961। नहीं तो फिर ये हुआ। यहाँ पर देखो, 961 सबसे बड़ा है, वो सबसे पहले आ गया। फिर क्या बड़ा है? 929 नहीं, 950, 950 आ गया। फिर 929 आ गया, फिर 834 आ गया। फिर ये इन लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में इसे भी लगा दिया। ठीक है। फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने पूरा अब क्या हुआ? 4 कैसे बन गया? 9 10 16।
चार चार 16 3 7 8। 04 कैसे आया भाई? हम्म। ये 09 है, ये 07 है। 9 9 18 19 20। 9 और एक 10, 10 में से 6 गया 4। 9 में से 5 गया, फिर से 4। 18 में से 2 गया 16। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ ना, फर्स्ट और लास्ट को इसने ऐड कर लिया। 9 और एक 10, 10 में से 6 गया 4। 9 में 0 ऐड करा, 9 में से 5 गया 4। 9 9 18, 18 में से 2 गया 16। 8 4 12, 12 में से 3 गया 9। 7 और एक 8, 8 में से 1 गया 7। 7 में और 8, 8 में से 0 गया 8। होप कि आप लोगों को सब समझ आ चुका है। अब हम बनाएंगे इस गिवन इनपुट के लिए, ठीक है? बनाए, जितना इरेज हो सकता है इरेज कर देते हैं, फिर बनाते हैं इसे। चलिए बनाते हैं इसे। लिख लेते हैं 3962। पहला स्टेप ही शुरू कर देते हैं, हटाओ। फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अरेंज कर देना है सबसे बड़े से छोटे की। 9632। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 8632। ये वाला, ये क्या हो जाएगा? 9643। ये क्या हो जाएगा? 8621। 6511 और 9322। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकंड पर आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा था? सेकंड कह रहा है पहला और लास्ट पहले लिख लो। इधर हो जाएगा 92, ये 8 है ना। ये हो जाएगा 82, ये हो जाएगा 93, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा कैसे? पहला और लास्ट उठा लिया है सबका। अब इन जो दो बचे हैं उनका डिफरेंस लिख दो। 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया अगेन 3, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1। सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड में क्या कर रहा है? थर्ड में क्या कर रहा है? पहला, सेकंड स्टेप को देखो, पहला और लास्ट को पहले ये लिख ले रहा है। पहला लास्ट लिख लो। 93 आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, 84 आ जाएगा, 64 आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अब क्या करा इसने? जो मिड में बचा उसका स्क्वायर लिख दो। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। फोर्थ देखते हैं। 961। क्या हो रहा था ये? हाँ, कुछ नहीं हो रहा था। अब ये सबको अरेंज कर दो। सबसे बड़ा कौन है? 934 है सबसे बड़ा, तो 934 सबसे पहले आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? 929 आ जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, फिर 914 आ जाएगा। फिर 834 आ जाएगा। फिर 841 आ जाएगा। फिर 641 आ जाएगा। फिफ्थ बताओ, फिफ्थ में क्या करना है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, फिफ्थ में क्या होना है? 9 और 1 10 6, ठीक है।
फर्स्ट और लास्ट को पहले ऐड कर लो और बीच वाले से माइनस कर दो। 9 और 4, 13, 3 में से गया। 9 4 13, 13 में से 3 गया, 10। 9 9 18, 18 में से 2 गया, 16। 9 4 1 अगेन 13, 1 माइनस करो, 12। 8 4 12, 12 में से 3 गया, 9। तो 9 नहीं लिखकर 0 9 लिख लो। 8 और 1 9, 9 में से 4 गया, 0 5 बचा। 6 1 7, 7 में से 4 गया, वी फाउंड। 7 में से 4 गया, 3। बस, खत्म। टाटा, बाय बाय। खत्म हो चुकी है कहानी। और अब मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और चलते हैं क्वेश्चन करने। बहुत ज्यादा अरेंज नहीं हो गया ये? 10 16 12। अरे 5 9 3 क्यों आया? 8 4 12। ओहो। ओहो क्या? 8 41 बड़ा है। एट, ये हमने गलत कर दिया। इसको पहले मैनेज करते हैं सही से। 8 41 बड़ा है ना कि छोटा है ना? 8 34 छोटा है, 8 41 बड़ा है, तो थोड़ा सा इसे सही करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 8 41 और यहाँ आएगा 8 34। तो अब 5 और 9 को भी मैनेज करो। यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आएगा 9। ठीक है। और कुछ? ठीक है, और कुछ नहीं है, सही है, बढ़िया है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन द स्टेप थर्ड? पहले तो थर्ड में आओ। राइट हैंड से क्या बोल रहा था? राइट हैंड इन द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। राइट वाला ये एंड होता है, ये वाला एंड है राइट हैंड, और ये वाला कौन सा है? लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड। 8 41। ठीक है। चरण 4 में 8 3 4 का स्थान क्या है? पहले तो 4 में आ जाओ। और 8 3 4 का स्थान क्या है? दाएं से दूसरा, दाएं छोर से दूसरा, यही तो है ना? दाएं छोर से दूसरा, ठीक है। हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 6 4 1 एंड, पहले तो इसमें आ जाओ। और ये बोल रहा है 6 4 1 और 8 3 4 के बीच में कितने नंबर्स हैं? कोई नहीं दिख रहा है। हमें तो कोई नहीं दिख रहा है ना? None। चरण 4 में इस प्रकार बनी सभी संख्याओं का योग क्या है? किस प्रकार? चरण 4 में इस प्रकार बनी सभी संख्याओं का योग, 4 कहाँ है? नहीं, 5 है। एक सेकंड। क्या कह रहा है भाई? अच्छा, इसका सम बताओ। 26 28 38 43 और 3 46 और 10 56, 1 55। ठीक है। चलिए, दूसरा इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बनाओ। क्या हुआ ये? अच्छे से देखेंगे इसे, आंसर करेंगे फिर। 5 29।
देखो, 29 एजिटिस है, 54 एजिटिस है, 28। चेंज किस में आया? इसमें, 43 में। चेंज किस में आया? सिर्फ और सिर्फ 43 में चेंज आया, और सभी के सब एजिटिस रखे हुए हैं। इसने 43 में चेंज क्यों करा भाई? सबसे पहला चेंज 43 में हुआ है, फिर 39 सेम है, 28 सेम है, 54 सेम है, 29, फिर जो चेंज करा है वो 72 में हुआ है। सेकंड चेंज 72 में हुआ है। 6 4 10 7 2 9, हाँ तो ये पता है कैसे हुआ होगा। देखो मैं बता रही हूँ। इसने ये चेंज, इन दोनों को ऐड करो तो ये बनेगा 7, 4 3 7। ये दोनों को ऐड करो ये बनेगा 9। इन दोनों को ऐड करो, 9 10 12, तो 12 बन रहा है। ये बनेगा 10, 5 4, ये बनेगा 9, और ये 9 2 11। सबसे बड़ा क्या बना? ये तो 39 बन रहा है सबसे बड़ा। हाँ, तो सबसे पहले सबसे छोटा इसने उठा लिया। सबसे पहले सबसे छोटा उठा लिया इसने, 7 उठा लिया। अब देखो सब, फिर ये क्या है? 94, ये भी 9 है और ये भी 9 है। 72 भी 9 है और 54 भी 9 है, दोनों 9 9 ही रिजल्ट दे रहे हैं। जब आप इनकी डिजिट्स को खुद में ऐड कर रहे हो, तो इन्होंने बड़ा वाला उठा लिया। ठीक है। 54 92 की दोनों की जब आप, नहीं 92 नहीं, 72 को आपस में ऐड करोगे तो दोनों का रिजल्ट 9 9 आ रहा है। इसने बड़े वाली डिजिट को पहले उठा लिया, फिर उसमें चेंज कर दिया, उसके बाद ये 54 को उठाएगा। 5 4 9 ही तो होता है, 7 2 9 भी होता है। मगर उसके बाद इसने 54 में चेंज ना कर कर 25, 28 में चेंज करा है। तो फिर कुछ और चक्कर है। तो ये भी हमारा लॉजिक सही नहीं है। ठीक है, तो ये भी लॉजिक सही नहीं लगाया हमने। तुक्का मतलब, क्या होगा भाई इसमें? देखो तो फिर क्या है? अगर इनकी मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो रहा है, 7 दूनी 14 हो रहा है, ये 27 हो रहा है, 8 दूनी 16 हो रहा है, 5 चौक 20 हो रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है ना? तो 12 सबसे छोटा है, इसने ये ले लिया। फिर 14 उससे छोटा है, फिर इसने ये ले लिया। फिर इसने 28 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से होगा। ऐड नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। 4 तियां 12, 7 दूनी 14, 9 तियां 27, तो ये उससे छोटा है, उसके बाद ये उठाएगा 29 को। 25 के बाद देखो इसने चेंज किस में करा है? 29 में करा है। ठीक है। 54 और 39 एज इट इज रख दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। नंबर तो समझ आ गए हैं, चेंज किस हिसाब से हो रहा है ये समझ आ गया। मल्टीप्लाई करो और फिर सबको सबसे छोटा वाला पहले उठा लो। मगर ये चेंज कैसे कर रहा है ये देखो। जब इसे मिला ऑड, तो इसने 3 ऐड कर दिया। जब इसे मिला इवन, तो इसने 3 माइनस कर दिया। इसमें से भी 3 माइनस होगा, इसमें से भी 3 माइनस होगा। 54 को इसने क्या बनाया देखो? 51 बनाया, हाँ, 3 माइनस कर दिया। 29 को 3 ऐड करेगा तो क्या बनाएगा? 32 बनाएगा। चलो ये सही है, नंबर का तो हमें सब समझ आ गया। अब देखो वर्ड, वर्ड कैसे उठाया इसने, क्या क्या सेम रह गया? फैब्रिक सेम है, और यानी क्राउन, हैंग सेम है, इनफ सेम है। ठीक है, तो इसने चेंज किस में करा है? अवार्ड में। अवार्ड में इसने चेंज मारा है। और इसने क्या करा? डब्लू बाहर ले लिया और ए अंदर ले गया, फिर ये से रहने दिया और इसको भी बदल दिया। डी अंदर ले आया आर। बात समझ में आई? इसको इधर रिवर्स कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, ए को एज इट इज रहने दिया। कुछ नहीं करा उसमें। आर डी, नहीं 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 नहीं, इसने पूरा ही चेंज करा है। RDAA डब्लू। हाँ, इसने पूरा चेंज मारा है। इसने रिवर्स कर दिया पूरा। RDAA डब्लू।
पूरा रिवर्स कर दिया इसने कहानी। पूरी रिवर्स कर दी है क्या? नहीं, पूरी रिवर्स तो नहीं करी है। जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही करा है। पूरी रिवर्स करता तो अलग ही बात होती, तो ऐसे करके रिवर्स होता तो ऐसे होता, DRAW A, है ना? रिवर्स होता तो ऐसे होता, रिवर्स नहीं करा है। इसने क्या करा, डी अंदर ले आया, आर बाहर रख दिया, ए एज इट इज रहने दिया, डब्लू बाहर ले आया, ए ऐसे रख दिया। ये तो सही है। ये बॉबल है, बॉबल के केस में इसने ये कर लिया है। सब चीजें देखते चलो। अच्छा, इनफ को देखो पहले, इनफ को चेंज कहाँ पर करा इसने, पहले ये देखें। ये है चेंज इनफ का, ये चेंज हो चुका है इनफ। ये चेंज क्या हुआ, इनफ का चेंज हमारे हिसाब से एन बाहर आना चाहिए था, ई अंदर जाना चाहिए, ओ यू ऐसे ही रहेगा, एच अंदर चला जाएगा, जी बाहर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। जो भी बॉबल वाला है उससे, इसको देखो, इसको भी ऐसे ही करना चाहिए, से आर बाहर, ओ अंदर, जी ए सेम, और सी बाहर, सी अंदर, आई अंदर। कहाँ है? ऑर्गेनिक का चेंज होगा यहाँ पर, ROGAN एज इट इज रहेगा। और ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इवन जितने भी हैं उनमें कुछ नहीं कर रहा ये। इवन के केस में सिर्फ लास्ट की टू लेटर्स और फर्स्ट टू लेटर्स को आपस में एक्सचेंज कर दे रहा है, बस। जितने भी इवन वाले केस हैं उसमें, जिसकी भी इवन कह रही हूँ मैं, जिस जो बॉबल से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो कंसोनेंट के लिए, देखें क्या करा इसने। फैब्रिक का हाल किसने क्या करा? फैब्रिक चेंज ही नहीं करा इसने, दूसरी बारी में चेंज किस में लाया है? अवॉर्ड, ऑर्गेनिक। अच्छा, एक जो पहला चेंज ला रहा है वो ला रहा है ये लेफ्ट तरफ, ठीक है। दूसरा चेंज जो लाएगा वो लाएगा राइट साइड में। एक चीज और समझो, अच्छा पहले ये समझ लेते हैं इसने इसका हाल क्या करा है। किसका हाल करा है इसने ऐसा? क्राउड का। क्या कर दिया? CROWD, पूरा रिवर्स कर दिया। पूरा रिवर्स कर दिया, डी पहले लिख दिया, WORD। ठीक है, ये समझ आ गया। जो भी कंसोनेंट से स्टार्ट होगा उसे पूरा रिवर्स कर देंगे, और वॉवल बारे में सिर्फ थोड़ा सा खेल है, बहुत खेल खेला है मगर इसने इस वाली इनपुट में। स्कीपिंग है ये, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। अब चेंज करा किस हिसाब से है ये भी पता चले भैया। ए सबसे छोटा है, इसकी प्लेस वैल्यू 1 है। फिर सी उठा लेगा, उसके बाद क्या उठाएगा? 6 5। फिर इनफ में चेंज आया है, हाँ। पहले इसने ए को चेंज करा जिसका फर्स्ट लेटर ए है, फिर इसने सी को चेंज करा, फिर उसके बाद इसने ई को चेंज करा है। अब किसको चेंज करेगा? फैब्रिक को चेंज करना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद इसने फैब्रिक को चेंज करा। फिर ठीक है, वही है। फर्स्ट लेटर के हिसाब से इसने जो अल्फाबेट्स के जो वर्ड्स हैं वो इसने इस हिसाब से चेंज करे कि अल्फाबेट देखा है, फर्स्ट लेटर देखा है, फर्स्ट लेटर के बिहाफ पर चेंज करा है। एक चीज और देखो क्या चेंजेस करे इसने। ये ना पेज में, नेक्स्ट पेज पर नहीं है, ये बहुत गड़बड़ बात है। चेंजेस में लिख लेती हूँ पहले, देखो। अगर हम बात करें डिजिट्स की, डिजिट्स को पहले इसने मल्टीप्लाई करा है आपस में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में उठाना शुरू करा है, सबसे छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। सबसे पहले कौन सा उठाएगा? ये सबसे छोटा, सबसे छोटा उठाएगा और फिर काम करेगा डिजिट का, सही है। और देखो डिजिट में क्या चेंज करा है। एक बार जब चेंज ला रहा है, सबसे पहला चेंज ये रखेगा राइट में, पहली बार में रखेगा राइट में, और दूसरी बार में ये रख रहा है लेफ्ट में। फिर ये कहाँ रखेगा? लेफ्ट में। डिजिट के बारे में तो पता चल गया ऐसे खेलेगा ये। और वर्ड्स का भी हमें पता है, जब बॉबल्स होगा तब एक्सचेंज करेगा ये फर्स्ट और लास्ट टू लेटर्स को। जब कंसोनेंट होगा पहला, तो फिर ये पूरा रिवर्स कर देगा। करेगा कैसे? पहली बारी में ये वर्ड्स, अगर देखो इसका जस्ट अपोजिट है, जो नंबर्स हैं वो राइट में जा रहे हैं, जो वर्ड्स हैं वो पहले लेफ्ट में आएगा। अब आगे बढ़ो भैया। अच्छा है ये, बढ़िया है, खतरनाक है। चलो देखते हैं, शुरू करें इसे। काफी खेल है।
अच्छा लगेगा। देखो, पहले तो ये 14 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये दो ही रह जाएगा, चार तियां 12 हो जाएगा, पांच तियां 15 हो जाएगा। सबसे पहले जो नंबर उठाए जाएंगे किस हिसाब से उठाए जाएंगे? सबसे पहले आप 21 उठाओगे, फिर दो के बाद क्या आएगा? 10, फिर 25 उठाओगे, फिर 34 उठाएंगे, 12 के बाद फिर 72 उठाएंगे, और फिर 35 उठाएंगे। इस तरीके से नंबर उठाए जाएंगे। ठीक है, ये हमने नंबर का सीरीज लिख लिया है। और अगर हम वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स का क्या हाल है? पहले एंजल आएगा। चलो वर्ड्स वहीं पर ही मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले ये उठेगा, और फिर सेकंड ये, थर्ड ये, 70 बहुत छोटा हो गया है ना, फोर्थ ये, और फिफ्थ ये। वर्ड्स की बात करो तो ए पहले उठेगा, पहले ही पे ये उठेगा, ए के बाद क्या उठेगा? बी उठेगा, दूसरे पे ये उठेगा, तीसरे पे ये लेंगे, चौथा क्या है? आई, IJKLM, फिर ये पांच ये आएगा, और R18 होता है, तो ये सिक्स पर उठेगा। ये क्या बात हुई यार? फर्स्ट टू थ्री फोर, 1 2 3 4। अगर लेटर सिक्स है तो डिजिट्स भी सिक्स होनी चाहिए थी। एक सेकेंड रखना, एक चीज मैं यहाँ पर थोड़ा चेक कर लूँ पीछे। लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्या कुछ छूट रहा है क्या? एक दो तीन चार पाँच छह ही तो है। क्या छोड़ दिया हमने? छह तीन 18। पता नहीं क्या छोड़ दिया यार। ये है, दो एकम दो हो जाएगा, 21, 25, 36, 34, 35, 72। दो एकम दो, पाँच दूनी 10, छह तिया 18, चार तिया 12, सात पंजे 35, और सात दूनी 14, 35। पाँच तिया 15 होता है, क्या है ये? 15 करो भाई, इसको 15 करना पड़ेगा। चार तिया 12, छह तिया 18, पाँच दूनी 10, ठीक है, सात दूनी 14। सबसे पहले आ गया 21, ठीक है, उसे फर्स्ट दे दिया। फिर 25, उसे दूध सेकंड दे दिया। फिर 34, थर्ड दे दिया, ठीक है। और फिर ये हो गया, ये हो गया, थर्ड ये हो गया। फोर्थ 72 को दिया है, 72 को फोर्थ दे दिया। 15, 35 को फिफ्थ दे दिया, छेतियाँ 18, इसे सिक्स दो। ठीक है, स्टेप फर्स्ट। डिजिट्स की बात करें तो पहले राइट में जाएगी। सबसे पहले डिजिट्स कौन सी उठ रही है? 21। 21 आ जाएगी, छोड़ दो 21 को, इसको छोड़ देते हैं। 21 को छोड़ो, और सबसे पहले बॉबल कौन सा जाएगा? ए। ए को कैसे लिखना है? जो पहले बॉबल है इसका मतलब एन पहले आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, और जी एजेटिस रहेगा, ई अंदर चला जाएगा, एल ऐसे हो जाएगा। एनर्जी को एजेटिस रख दो, 72 एजेटिस हो जाएगा। ब्रिंग, 25, मोशन, एंजल हो चुका है, 36, इंसर्ट, 21 लास्ट में जाएगा, 34 एजेटिस रख दो। फिर आएगा, हटा दो भैया, ये वो है, हम इसे सीरियस ले ही ले रहे हैं, हटाओ से।
ऐसा क्या, कोई काम नहीं है इनका। 34 ऐसे रहेगा, रफ हो जाएगा फिर। 35 एजेटिस रहेगा। और 21 का हाल क्या रहेगा? क्योंकि ये ऑड है, ऑड में क्या हो रहा था, 3 ऐड करो तो ये हो जाएगा 24। डिजिट्स में +3 ऐड होना है जब ऑड आएगी। इवन आएगी तो -3 कर देंगे। चलो भाई, सेकंड पर आ जाओ। सेकंड में क्या करना है? तो काट दिए हमने। अब इस पर देखो, सेकंड कौन कौन सा है? ब्रिंग, ये वाला लेना है। और 25, ये लेना है। इस बार नंबर पहले आएगा, क्योंकि ये ऑड है तो ऑड में 3 फिर से माइनस करो तो ये हो जाएगा 22। नागेल, अच्छा ये बाहर के अंदर जा रहा था, बाहर जा रहा था, एक बार ये चीज देखनी पड़ेगी मुझे। बहुत कुछ देखना है इसमें, पता है। बाहर की तरफ आया है, ठीक है, ये अंदर की तरफ खिसक जाएगा। और जो इसमें आएगा नया वर्ड वो भी बाहर की तरफ आएगा, दोनों आउटसाइड तरफ आ रहे हैं, ट्रवर्स करेंगे। बाहर की तरफ 22 बिल्कुल ठीक लिख दिया हमने। एनर्जी एज इट इज लिख दो। 72, ब्रिंग अप वहां चला जाएगा, दोनों को छोड़ दो। मॉनसन क्या मोशन है, मॉनसन नहीं है भाई। मोशन है। 36 एज इट इज आएगा। फिर आएगा इंसर्ट। 34 रफ। 35 24 एज इट इज। अब जो ब्रिंग है उसका हाल क्या करना है हमें? पूरा रिवर्स हो जाएगा। GNIRB, है ना, क्योंकि ऑड से कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है। थर्ड देखो, बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ देखना है, सब कुछ आपको ही मैनेज करना है। थर्ड में क्या क्या है? सेकंड काट दो। थर्ड कौन सा बचा? एनर्जी पे भाई बनाओ। एनर्जी। और थर्ड है 34। क्या होगा? नंबर तो राइट में चला जाएगा, वर्ड लेफ्ट में आ जाएगा। एनर्जी का, एनर्जी क्योंकि बॉबल से स्टार्ट हो रहा है तो एन पहले आएगा, ई अंदर चला जाएगा। फिर ER ऐसे ही रहेगा, बाई और जी। 22, NAGEL। 72 एज इट इज रख दो। मोशन। 36 इंसर्ट। 34 उस साइड चला जाएगा, छोड़ दो इसे। रफ। 35 24 GNIRB। अब 34 क्या है? इवन है, तो इसमें माइनस करो तो ये हो जाएगा 33। मैं एक बार कंफ्यूज हो रही हूँ कि इवन से में से माइनस करना था या ऑड ऑड में से माइनस करना था, एक बार चेक कर लेते हैं। 29 का हाल क्या हुआ है? 29 में से 3 जाएंगे तो बन जाएगा क्या? 25। हाँ, ठीक है। 25, नहीं 3 ऐड होंगे तो 32 बनेगा, हाँ 29 32 बनेगा। और 28 25 बन जाएगा। अच्छा इसका हाल देखें, 50 43, हाँ ठीक है। ऑड में ऐड हो रहा है और इवन में माइनस हो रहा है, तो हमने इवन में माइनस कर दिया। 34 में 3 31 लिखो इधर पहले तो। 31। फोर्थ पे चलो। फोर्थ क्या क्या है? थर्ड को उड़ा दो यहाँ से। फोर्थ है इंसर्ट, कहाँ है? ये है। और फोर्थ कहाँ है? 72। चलो भैया, अब देखो 72 लेफ्ट की तरफ उठा लाओ। 72 लेफ्ट की तरफ, पहले तो ये इवन है, 3 माइनस करोगे तो ये 69 हो जाएगा। इसको एज इट इज रहने दो। ER/G। 22 ऐसे ही रहेगा। नाकेल ऐसे ही रहेगा। और मोशन ऐसे ही रहेगा। 36 इंसर्ट को साइड ले जाना है, छोड़ दो। रफ ऐसे ही रहेगा। 35 24 GNIRB। 31 ऐसे ही रहेगा। अब इंसर्ट बॉबल से स्टार्ट हो रहा है, एन बाहर,
आई अंदर, फिर एस, फिर ई, टी बाहर, आर अंदर, है ना? टी अंदर मतलब आर बाहर। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में क्या क्या है, मोशन है, और क्या है फिफ्थ में? 35। 35 है। अब मोशन उठ के इधर आएगा, पूरा रिवर्स हो जाएगा। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, NOITOM। 69 एज इट इज, नी, बाई ऐसे, 22 ऐसे ही, नागेल ऐसे ही, 36 ऐसे ही, रफ ऐसे ही, 35 उस साइड जाना है, छोड़ दो अभी, 24 ऐसे ही, 31 ऐसे ही, NISETR। 35 का हाल क्या ऑड है, तीन क्या होगा, प्लस होगा तो 38 हो जाएगा। 6 पर आ जाओ। 6 क्या कहता है? 38 हो गया ना? हम्म। हम्म। अब 6 में कौन कौन है? 36 है, और रफ है। तो 36 आ जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो इसको इवन है, 3 माइनस कर दो, 33 हो जाएगा। NOITOM, 69, NEERG, 22, NAGEL, रफ और इन दोनों को छोड़ो, 24, GNIRB, 31, NISETR, 38। अब देखो, रफ को क्या करना है, पूरा रिवर्स कर दो, HGUOR। अच्छा था ये। ठीक है, इसको तो हटा देते हैं हम, और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे। तो ऐसे ही रखना पड़ेगा ऐसा। चलो करते हैं क्वेश्चन। ओ, अच्छा। अच्छा, सॉल्यूशन है ये। 33 नोशन, 69 ठीक है, 28 नावल, 24 क्रेम, 31 सर, 38 बिल्कुल सही बना है हमारा। लास्ट में क्या है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द सेकंड ऑड नंबर इन द फिफ्थ? पहले तो सेकंड ऑड नंबर देखो, फिफ्थ में आओ और सेकंड ऑड नंबर देखो। फर्स्ट ऑड, सेकंड ऑड, इसके फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द, फिफ्थ देखो लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये है दाखिल। ठीक है, पहले तो सेकंड ऑड देखोगे, फिर उसके बाद फिफ्थ की और उसके बढ़ो, उसके बाद आंसर दो, और ये तो खतरनाक ही हो गया। थोड़ा और इसे नीचे कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चरण तीन का सही प्रतिनिधित्व करता है? तीन, ये क्या है? इधर तो 22 आ रहा है, 28 आना भी था। ये मुझे तो क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। अरे बाप रे, हमारा गलत बना है, 22 क्यों करा इसे हमने? हाँ, तो हमने गलत कर दिया था। 25 में तीन ऐड होगा तो 28 होगा, है ना? तो हमने स्टार्टिंग में ही गलत कर दिया था, जिसका मुझे बहुत दुख है।
क्या है? ठीक है, हमारी गलती क्या है? हमने ये सब गलत कर दिया है। जहाँ 22 है वहां 28 करो। 25 में ऐड होगा तो 28 होगा। 28, 28, 28, 28, 28। ठीक है। अब फिर से चल। चलो, क्या है ये? एनर्जी 28, नागल 72, मोशन 36, इंसर्ट रफ 35, 24, ये वाला आया। ठीक है। If all the words in a step 4 are rearranged in the alphabetical order from left to right, then how many words remain unchanged in position? बात कर रहा है 6 की। यहाँ एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है, यहाँ जी है, यहाँ एन है, यहाँ एच है। लो जी, सारे एन है। मगर यहाँ ओ है। ये है एन ओ, ये है एन ई, ये है एन ए, ये है जी आर, एन आई और एच जी। अनचेंज। सबसे पहले क्या आएगा? जी आएगा। सबसे पहले आएगा जी आर, फिर एच जी, एन ई, एन ए, ये रहेगा। फिर आएगा एन ई, फिर एन आई, फिर एन ओ। तो इसका मतलब दो ऐसे हैं जो अनचेंज रह रहे हैं, एन ए और एन ए आई। ठीक है। दो ऐसे हैं जो अनचेंज रह रहे हैं, दिखाई दे तो रहे होंगे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द चरण 4 के दूसरी सबसे छोटी संख्या के दाएं से दूसरा, दूसरी सबसे छोटी संख्या, पहली सबसे छोटी संख्या 24 है, फिर 28 है। दूसरी सबसे छोटी संख्या तो हमें मिल गई। अब क्या बोलो? दूसरी सबसे छोटी संख्या के दाएं से दूसरा, पहला दूसरा मोशन। ठीक है। चलो जी, लास्ट इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आपकी विंडो पर आ चुका है। बनाओ उसे। जुलाई क्लॉक 96। सबसे पहला देखो, सबसे पहला चेंज देखा करो किस में हो रहा है। सबसे पहला चेंज किस में हो रहा है? 96 एजिटेस है ना देखो, 96 एम में, 37, 75 सब चेंज आया है 21 में। और 21 में से सिर्फ पलट दिया, 12 कर दिया है। और 70, हाँ, 37 को 73 कर दिया। और इस 52 को 25 कर दिया। 75 को 57, हाँ 57 कर दिया। पलट दिया है, कुछ नहीं करा, नंबर से तो कोई खेल नहीं करा इसने। मगर करा किस हिसाब से, ये देख लें। सबसे छोटा 21 है, उसने 21 उठा लिया। फिर उससे बड़ा कौन है? 37। हाँ ठीक है। तो ये हायरार्किकल ऑर्डर में चल, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उठाएगा। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर 75। ये इस टाइप से इसने नंबर्स को उठाया है। और कुछ ज्यादा चेंज नहीं करा है, सब ये लेफ्ट में रखता चला है। और सारी चीजें अंदर की ओर खिसकती जा रही हैं, देखो। पहले 12 था, जो वर्ड हुआ वो चेंज हो जाएगा, फिर ये अंदर चला जाएगा। फिर ये 37 को उठा लेगा, 73 बना लेगा। फिर ये 75 को, वो भी सब बाहर की तरफ रखते जा रहे हैं। ठीक है। ऐसे करके ये खिसकाता जाएगा, ऐसे करके दूसरा जो भी आएगा वो आगे की ओर लग रखता हुआ चला जाएगा।
एक तो चीज सही है। आगे क्या है? अब ये देखो, इसने क्या क्या सेम है। जुलाई सेम है, क्लॉक सेम है, जुलाई सेम है, क्लॉक सेम है, जम सेम है, डिस। इसने चेंज करा है चार्म में। ठीक है। ए बी सी डी, हाँ ठीक है। वही है, अल्फाबेटिकल डिक्शनरी ऑर्डर में इसने उठाया है। डिक्शनरी ऑर्डर, क्योंकि दोनों सी है देखो, ये भी सी है और ये भी सी है। मगर सी एच जब दोनों देखोगे तो डिक्शनरी में सी एच पहले आएगा और सी एल बाद में आएगा। तो फर्स्ट ये उठाएगा, सेकंड ये उठाएगा, और सी के बाद डी उठाएगा, थर्ड इसको उठा लेगा ये, जी को उठाएगा फोर्थ, और फिफ्थ उठाएगा ये जुलाई। देखो सबसे पहले लास्ट इसने हाल क्या कर दिया है जुलाई का, इसने घोड़ा लगा दिया। सही है, कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है फोटो। फोटो का भी यूज करना चाहिए। जब ये मेंस में आई होगी ना पजल, जब ये मेंस में पेपर में, पेपर से ही मॉक बनते हैं और पेपर से ही पूरा कंटेंट बनता है जो भी यूट्यूब पे चल रहा है। तो ये पेपर में अब ऐसा पेपर आ चुका होगा, और जब पहली बार किसी बच्चे ने ऐसा देखा होगा उसने सोचा होगा बताओ ऐसा भी बनाया जा सकता है। कंटेंट डेवलपमेंट बहुत, अगर कंटेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो एसबीआई पीओ का जो लेवल आता है, इट्स रियली अमेजिंग। मतलब उन पजल्स को बनाता कौन है सोचिए आप, है ना? मतलब अच्छी पजल्स लेवल होता है उनका। अब ये है बुरी चीज है कि एसएससी का क्या है, पूरा पेपर अपलोड कर देते हैं वो लोग साइट पर। आप चाहिए और जो जो आपने पेपर में करा है अपनी पूरी मिस्टेक्स आप चेक कर सकते हैं, अपनी गलतियां, अपने को खुद को डांट सकते हैं कि अरे मैंने ये गलती करी थी, अरे मैंने, मतलब देना चाहिए। मगर ये एसबीआई मतलब बैंकिंग एग्जामिनेशन क्यों नहीं करता, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। बैंकिंग एग्जामिनेशन अगर एसबीआई पीओ का रिजल्ट दे देना तो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। मतलब रिजल्ट नहीं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देने चाहिए बैंकिंग एग्जामिनेशन के। हमने क्या गलती करी है, बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, वो सब पता होना चाहिए। कुछ पता ही नहीं है, कोई पार्शियलिटी, क्या कहते हैं इसे, इंटीग्रिटी है ही नहीं। आप मतलब आपका पेपर दे दिया आपने और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपको कुछ नहीं पता है। आपने क्या निगेटिव मार्किंग करी है, कहाँ से आपके नंबर कम हुए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग। चलो कोई बात नहीं, बहुत लंबा हो जाता है मेरी कहानी है। अब ये क्या हुआ, इसने चेंज करा चाप में। ए बी सी, हाँ कुछ नहीं है, सी को बी लिख दिया, इसको जी बना दिया, मतलब -1, पी क्यू आर एस। क्यों आएगा, एक ही जगह इसने लगा दिया फूल। ठीक है, तो इसने क्या चेंज करा, बॉबल से ज्यादा चेंज करते हैं। इन लोगों को बॉबल पसंद नहीं है, इनपुट आउटपुट वालों को। तो ये बॉबल को जगह इसने ये लगा दिया। अच्छा, इसके बाद ये इसको देखेगा, इसमें ओ है, ओ में इसने ये लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसको देखेगा, आई में इसने दिल लगा दिया, ठीक है। ए, ई, नहीं, ए में जो चेंज करा इसने उसमें लगाया है फूल, और ई भी है इसमें ना, फिर आई भी है इसमें, फिर ये ओ भी है, और फिर इसमें यू भी है। अब ई में क्या करा इसने, जेम्स वाले में क्या चेंज करा है, इसका ए बी सी डी ई एफ, ये चेंज करा है इसने ये, यानी इसे बनाएगा ये। और आई कहाँ है, डिश, डिश से पहले ए बी सी डी, अरे 4 होता है 3 सी, ये चेंज करेगा, यानी आई के जगह इसने बना दिया है ये। और ओ कहाँ है, क्लॉक में है, पहले ही चेंज आया था क्लॉक का। क्लॉक का हल तो ये करा है ना इसने, यही तो है क्लॉक। ये कैसे हो सकती है क्लॉक, हमने सही करा है। इसने क्लॉक में चेंज नहीं करा है दूसरा, गलत है। दूसरा चेंज इसने क्लॉक में करा नहीं है,
गलत समझा हमने। दूसरा चेंज इसने पहले चाम में करा है, दूसरा चेंज इसने जंप्स में करा है। तो गलत बात है इसकी। फिर उसके बाद इसने डिस में चेंज करा है, आई। अच्छा, इसने चेंजेस ऐसे करे हैं, इसमें बॉबल है, ए वाला, सबसे पहला बॉबल ए। फिर इसने आई ई में चेंज करा है। फिर उसके बाद इसने आई में चेंज करा है। फिर इसने ओ में चेंज करा है, और उसके बाद इसने यू में चेंज करा है। मतलब इसने बॉबल्स की जो हायरार्की होती है उस हिसाब से चेंज मारा है। ठीक है। और ओ, क्लॉक, क्लॉक अब यहाँ पर चेंज होगा, ये चेंज है क्लॉक का। बी बन गया, के बन गया, और इसने पान बना दिया। और लास्ट में इसने घोड़ा बना दिया, किसको, यू को। वैसे मेरी आर्ट बड़ी अच्छी थी। हटाओ। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पेज पर भी नहीं जाएंगे। इतनी डिजाइन मत करने लगना पेपर में। घोड़ा बनाने लगे तो हो गया कमाल। कुछ और ले लेना घोड़े की जगह, घोड़ा लिख देना। कुछ के इतना ज्यादा खतरनाक काम मत करना, ठीक है। घोड़ा लिख देना घोड़ा बनाने के बजाय। चलो बस हो गया, आगे चलते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसका। 63। नहीं, शुरू करते हैं। सबसे पहला चेंज कहाँ आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। नंबर्स का क्या था, पलट दे रहा है ना सबसे छोटे को। पहला है 17, फिर दूसरा क्या है, दूसरा है ये, तीसरा है ये, चौथा है ये, पांचवा है ये। तो सबसे पहले 17 उठा लेते हैं, और 17 को 71 लिख देते हैं, पलट दो बस। और वर्ड का हाल क्या करें, एस टी, पहले एस आ जाएगा। जी, ए को लिख दो, और एन को क्या लिख दोगे, एम। ठीक है। और एडजेक्टिव्स लिख दो, 63, सोल्ड, 86, 49, क्लिक, 34, न्यूज, और स्टडी। दूसरा चलते हैं, काम करते हैं दूसरे पर। दूसरा क्या कह रहा है भाई। दूसरा है 34, कहाँ है 34, और वर्ड कौन सा है, न्यूज। बाहर की तरफ आएंगे, 34 को क्या लिख दोगे, 43। न्यूज को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे एम। ई को लिखोगे स्टार, डायमंड, और डब्लू, यू वी डब्लू, वी, और आर। ठीक है। 71 एज इट इज रहेगा, एस जी, फूल को फूल बना दिया, और 63। हाँ, हाँ ठीक है। इन दोनों को हटा दो और सब लिख देना। बहुत ज्यादा, ये क्या है, एम छोड़ दिया, ये थोड़ा सा मैंने खतरनाक काम कर दिया है। और इधर लिख देंगे एम। 63 थोड़ा दूर बनाओ, सोल्ड, 86, 49, क्लिक, और स्टडी। ठीक है। इन दोनों को आप दोबारा मत लिख देना। थर्ड देखो, थर्ड क्या है, 49 कहाँ है, और क्लिक,
49 को क्या कर देना है, 93 कर देना है। क्लिक का हाल क्या करना है, बी के आई के प्लेस पर, बी अगेन और के आई जे, 43 एज इट इज लिख दो। एम डायमंड, बी आर 71, एस जी और एम 63, सोल्ड 86, 49 क्लिक हटा दो, स्टडी। फोर्थ देखो, फोर्थ कहाँ है, सोल्ड और 63। क्या करना है इसका ना, 36 कर दो इसे। सोल्ड का क्या करो, आर ओ को जे के एल के सी डी। अब 93 एज इट इज लिख दो। बी के बी जे 43, एम डायमंड वी आर 71, एस जी एम 63, सोल्ड हटा दो, 86 स्टडी। अब क्या बचा, स्टडी बचा और 86 बचा, दोनों को लिख दो। फिफ्थ में 68 आ जाएगा और स्टडी का करेंगे आर एस यू हो जाएगा, घोड़ा। ये क्या बना दिया भाई, बहुत खतरनाक बना दिया यार, इससे ज्यादा ऐसा खतरनाक नहीं बना सकती। चलो थोड़ा खतरनाक हो जाओ, चलता है। और क्या है, डी यू हो गया, डी को बनेंगे सी, और क्या है ये बाई, बाई को क्या बनाएंगे, 24 एक्स, 36 आर के सी 93, ये हो जाएगा बी के बी जे 43, एम डायमंड पी आर 71, एस जी फूल का हाल तो देखो, और 86 स्टडी हटा दो, क्योंकि अब वो पहले आ चुका है। ठीक है, फाइनल हो चुका है हमारा। क्वेश्चन करते हैं इसके। क्या कुछ और भी खत्म हो गया ना, स्टडी स्टडी लास्ट ही था। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे, ज्यादा छोटा नहीं करेंगे इस बार। क्या कह रहा है कहानी, कहानी कहती है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन सोल्ड एंड 43 इन स्टेप 3। पहले तो स्टेप 3 में सोल्ड किधर है, सोल्ड और क्या कह रहा था, 43, इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। अरे 4 कैसे आ गए, स्टेप 3, 1 2 3 4, ओहो। हम थोड़ी अपनी ही जाल में फंस गए, ये पूरा एलिमेंट एक ही है, बहुत ज्यादा एलिमेंट दूर दूर कर दिया मैंने, दो पढ़ लिया। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ठीक है। मैंने एस को अलग पढ़ लिया और इस फूल को अलग पढ़ लिया। चरण 2 में दाएं छोर से चौथे तत्व के बाएं तीसरा तत्व कौन सा है, दाएं छोर से चौथे तत्व के बाएं तीसरा, मतलब 4 में 3 ऐड करो 7, दाएं छोर से सेवेंथ निकाल दो, सेकंड में।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये वाला। ठीक है। होमवर्क। ये क्या है? होमवर्क है। आज मैंने एक क्वेश्चन देखा, आंसर ठीक नहीं थे जो भी आप लोगों ने दिए, तो क्या, कोशिश करिए आंसर बड़ा अच्छे से दिए। एक ऑप्शन था भी नहीं, आपने वो आंसर करा था, तो आंसर सही दीजिए। प्रॉब्लम है तो बताइए, नेक्स्ट वीडियोस में हम उसे उठा लेंगे। ठीक है। और उसको सॉल्यूशन देंगे। इसका फाइनल रिजल्ट ये है, आप देख सकते हैं। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो सच में एक अच्छा चैनल की खोज में है। का बहुत से बच्चे हैं जिनको बैंकिंग बनी चैनल के बारे में नहीं पता है, प्लीज़ उन्हें बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। बाय, हैव ए ग्रेट डे।